चौथा ट्रेड ले लिया है निफ्टी का, कॉल साइड लिया है मैंने। अब ये क्यों लिया है ये ट्रेड चलिए दिखाता हूँ। ये है बैंक निफ्टी जो इस लेवल पर था, जो कि यहाँ इस पॉइंट पर आ चुका है। और एक दूसरा रीज़न है वो आपको दिखाता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी के, जैसे कि एक्सिस बैंक, ये जो है नीचे में डबल टॉप बनाया है, डबल बॉटम बनाया है और ऊपर जा रहा है इस वजह से। दूसरा ICICI, ये भी देख सकते हो आप कि डबल टॉप बनाया है। तीसरा HDFC बैंक, ये ट्रिपल टॉप बनाया है, ट्रिपल बॉटम बनाया है और ऊपर जा रहा है। ये रीज़न है, इसकी वजह से मैंने अपसाइड का ट्रेड ले लिया है। बैंक निफ्टी में नहीं, मैंने लिया है निफ्टी में। अगर मैं निफ्टी में देखूं तो इस पर एक थोड़ा सा डर वाली बात यह है कि ये अपने लेवल से जहाँ पर सपोर्ट ले सकता है उससे बहुत ही दूर है, तो यहाँ से बाउंस लेने के बजाय वो नीचे आ सकता है, इसकी संभावना है। पर बैंक निफ्टी को देखा डबल टॉप बना रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट डबल टॉप बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, तो मुझे लगा कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इस मैंने ट्रेड ले लिया। लेकिन ये तो ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो नीचे आता हुआ दिख रहा है। कहीं मेरा एनालिसिस गलत थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 97, कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर थोड़ी ना आने लगेगा। नीचे मैंने ऊपर का ट्रेड लिया है ना, तो ठीक तो है। यहाँ पर OI बढ़ चुका है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। कहाँ तक? इस लेवल तक। ये वीक होना चाहिए 73,000 वाला, 624 का जो OI आ रहा है वो कम होना चाहिए, इसका OI बढ़ना चाहिए। इसका तो बढ़ चुका है, तो अच्छा खासा ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा मुझे। पता नहीं क्या होगा। 58 रुपये 32 रुपये के लॉस पर हूँ। मैंने ट्रेड से जीत नहीं किया है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मैं अपना टारगेट जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस लेवल के आसपास रहेगा, 130 रुपये के आसपास, मतलब 20 पॉइंट। देखते हैं क्या होता है। मेरा जो मेन सेटअप है लॉजिक्स वाला, मैं उससे भटक कर डबल टॉप डबल बॉटम वाला सेटअप में आ चुका हूँ। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं अपने सेटअप को कि उस सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने जो अपसाइड का ट्रेड लिया हूँ वो सही है कि नहीं। फर्स्ट लॉजिक है वॉल्यूम, अपसाइड का लिया हूँ यानी कि कॉल का वॉल्यूम अधिक होना चाहिए। दूसरा OI जो है कॉल साइड का अधिक होना चाहिए, पुट साइड का अधिक होना चाहिए ताकि मार्केट ऊपर जाए। तीसरा बैंक निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। चौथा जो ट्रेंड है वो अपसाइड का होना चाहिए। पांचवा
फर्स्ट 5 मिनट का जो है आपका लेवल अप साइड का डाउन साइड का, बट ये तो शुरुआती ट्रेड में काम आता है, अभी नहीं आएगा। छठवां लॉजिक है आपका कि कौन स्ट्रॉन्ग है, पुट या फिर कॉल। अगर देखा जाए तो अभी जिस लेवल पर मार्केट है वहाँ पर तो कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये लॉजिक और ये लॉजिक, 3 लॉजिक मेरे साथ नहीं है। 1 2 3 लॉजिक मेरे साथ हैं। नो, ये भी मेरे साथ नहीं है। मतलब वॉल्यूम, चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है कैसे है। अगर मैं देखूं निफ्टी को, उसका ऑप्शन चेन, तो अभी मार्केट है 24,500 पर। मैं अगर वाई देखता हूँ तो दोनों साइड का बराबर है। नेक्स्ट वाला में भी कॉल सेट का ज़्यादा है, उसके ऊपर भी आपका जो कॉल साइड है वो भी ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम किसका अधिक है, कॉल का या पुट का। कॉल साइड जो वॉल्यूम है 2 मिलियन 1.5 मिलियन, चलो ये एवरेज 1.5 मिलियन मान लेते हैं कि जो कॉल साइड है वो 1.5 मिलियन आ रहा है, और एवरेज वॉल्यूम मुझे लग रहा है मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। एग्ज़िट करने का मन कर रहा है मुझे, कर लेता हूँ एग्ज़िट। अब क्यों किया मेरा मन, मैं इतना फास्ट डिसीजन क्यों लिया। अरे मैं फिर से गलत कर दिया यार। ये मैं चार्ट देखा पुट का, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जो कि मैं गलत समझ बैठा था। अब क्या करूँ, फिर से एंट्री करूँ कि रहने दूँ। रहने देता हूँ, भले ही मार्केट अपसाइड जाए लेकिन रहने देता हूँ। बार बार एंट्री करने से मेरा ही नुकसान होगा, मेरा चार्जेस कटेगा फालतू का। गलती से मैं एग्ज़िट कर दिया, मुझे एग्ज़िट नहीं करना था। मार्केट नीचे जा रहा है ऐसा दिख रहा था, पर वो पुट का प्रीमियम है जो नीचे जा रहा था 111 पर बाय किया, 112 पर एग्ज़िट कर दिया मैंने। अभी 114 चल रहा है प्राइस। तो अभी एंट्री मैं इस लेवल पर लूँगा 24,550। यहाँ से फिर अपसाइड के लिए प्लान करूँगा। कब, ये वाला प्लान करूँगा, लेकिन कब, जब ये जो वॉल्यूम है ये जो कि कम हो चुका है इसकी अपेक्षा, ये जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तब मैं एंट्री लूँगा यहाँ तक के लिए।
मैं ये पैटर्न देखने से मुझे लगा कि ये तो नीचे जाने वाला है। ये पैटर्न पुट का था और मैं समझा ये कॉल का पैटर्न है। कॉल का ऊपर जाने के लिए कोशिश मैंने रेड लिया है, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है ऐसा लगा मुझे। तो मिरर कहाँ पर रहेगा? ये वाला 100 वाला लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये वाला ट्रेड लूँगा। अभी मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँ, यानी कि अप साइड का नहीं लूँगा। दो मिलियन के करीब वॉल्यूम आ रहा है पुट साइड। कॉल साइड देखा जाए तो यहाँ पर 2 मिलियन से कम वॉल्यूम आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि पुट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। पहला वॉल्यूम पुट से ज़्यादा है, दूसरा वाई कॉल से ज़्यादा है, तीसरा बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, चौथा ट्रेंड डाउन का है, फर्स्ट 5 मिनट का लो तो ब्रेक हो चुका है और स्ट्रेंथ में अब आ चुके हैं कॉल सेलर। कैसे कॉल सेलर स्ट्रेंथ में है ये देखिए। कॉल सेलर यहाँ पर 220 से 162 लगभग 50-60 पॉइंट के प्रॉफिट पर है। और देखा जाए पुट को तो पुट वाले जितने प्रॉफिट में थे वो सब लॉस हो चुका है उनका। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये वॉल्यूम भी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी को देखें, बट बैंक निफ्टी तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ से नीचे जा सकता है। ये कैसे प्लान करें? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। डाउन साइड का प्लान करूँ क्या? चलिए डाउन साइड का ही प्लान कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 5 बार ट्रेड ले लिया हूँ, 5 बार ट्रेड ले लिया हूँ पुट साइड। यहाँ पर मैं बहुत सारा चीज़ निगलेक्ट किया हूँ, अपने लॉजिक पर भरोसा करके लिया हूँ पुट साइड का ट्रेड। तो मैंने अपने लॉजिक पर भरोसा करके ट्रेड लिया है, जिसके कारण मुझे 510 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्या एग्ज़िट कर लूँ कि या फिर रुकूँ? पहले देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ये तो अप साइड में है, नीचे नहीं आ रहा है। HDFC बैंक
ये भी नीचे नहीं आ रहा है। ICICI बैंक ये भी नीचे नहीं आ रहा है। सीधा मतलब है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है नीचे जाने के लिए। देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है नीचे जाने के लिए, रुका हुआ है बैंक निफ्टी, वो नीचे नहीं जा रहा है। बट जो प्राइस एक्शन बना है निफ्टी में उसके अकॉर्डिंग वो तो नीचे जा रहा है और मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। और मेरा इरादा ये है कि ये 24,500 को ब्रेक करेगा और 400 की ओर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब ये इस लेवल को ब्रेक करके ये जो लेवल है सपोर्ट वाला 24,450 यहाँ तक आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो HDFC है बाकी है वो सब सपोर्ट के पास आ गए हैं, लेकिन सिर्फ निफ्टी जो है वो सपोर्ट के पास नहीं आया है। और सबसे मेन कारण ये है कि जो निफ्टी का ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, पैटर्न डाउन साइड का बना हुआ है। इसलिए मैंने जो ट्रेड लिया है वो पुट साइड का लिया है, क्योंकि ट्रेंड है डाउन साइड का और बोलते भी हैं ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड डाउन साइड का है। ठीक है, ये वाला वाई ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट तोड़ दिया इसको तो इधर धड़ा के कम हो जाएंगे ये लोग और ये 450 तक आ सकता है मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। 1100-1200 का प्रॉफिट होगा अगर ऐसा हुआ तो। इसी के लिए अभी तक रुका हुआ हूँ। तो निफ्टी में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? रिलायंस। यस, रिलायंस जो है वो नीचे जा रहा है। बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, रिलायंस तो नीचे जा रहा है, जिसके कारण ये भी नीचे जा रहे हैं। 1,000 का प्रॉफिट हो गया इसमें। क्या एग्ज़िट करूं या फिर और रुकूं? क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये अपने हाई के पास आ रहा है। मुझे रुकना चाहिए कि एग्ज़िट कर जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है सपोर्ट का ये ब्रेक होगा। यहाँ से फिर से मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए, यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहाँ तक जाएगा? मार्केट जाएगा 24,450 तक। ये लेवल ब्रेक होगा ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ और देख रहा हूँ ये लेवल ब्रेक हो करके। पर ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर दें। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिखाया डाउन साइड का तो मार्केट 100% नीचे जाएगा, और दिखा रहा है कि थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है ये भी। अगर ये इस लेवल तक आ गया तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की ओर जाएगा। देखिए मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, जो 1,000 का प्रॉफिट चल रहा था वो 500 आ गया। अब इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे एग्ज़िट कर जाना चाहिए था, मैं एग्ज़िट नहीं हुआ। बट यार मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है यार, मुझे रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, बड़ा कैंडल बना सकता है नीचे की ओर। चलिए मैं वेट करूँगा और क्या होता है देखते हैं। देखिए मार्केट सपोर्ट ले लिया,
जो मैं सोच रहा था क्यों नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट सपोर्ट ले लिया और ऊपर जा रहा है। अब पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों डाउन साइड का ट्रेड क्यों नहीं बनाया। मुझे एग्ज़िट कर जाना चाहिए था, 1000 का प्रॉफिट मिल रहा था तो। बट मैं अभी भी रुकूंगा। उम्मीद है अभी भी कि 24,450 का जो लेवल है वो अचीव होगा। बट उसके लिए सबसे ज़रूरी है ये लेवल वीक हो। 24,500 में जो पुट है वो वीक होना चाहिए और इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट ट्रेंड है डाउन, ओ आई है कॉल का ज़्यादा। वॉल्यूम है पुट सेट का ज़्यादा। चलिए देखते हैं पुट सेट का ज़्यादा है कि नहीं वॉल्यूम। वॉल्यूम है 2 मिलियन, 3 मिलियन आ रहा है। एवरेज 3 मिलियन समझ लेते हैं। और कॉल साइड का देखते हैं तो यहाँ पर 100% दिख रहा है यार, बिल्कुल कम है। प्रीमियम का जो चार्ट है उस पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक गैप है, मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यार क्यों नहीं आ रहा है, एक ही चीज़ है, एक ही रीज़न है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को, निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है। अगर ये बैंक निफ्टी नीचे आने लगा यहाँ इस लेवल तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा यार, मुझे मज़ा आ जाएगा। चलिए 800 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, जो 1000 प्रॉफिट हो रहा था वहाँ से 200 तक का प्रॉफिट गया, फिर वापस प्रॉफिट बढ़ रहा है। मेरा सेटअप काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये सब 2 हफ्ते हो गए, उसमें 2-3 दिन देखने को मिला ऐसा कि मेरा सेटअप काम कर रहा है, मज़ा आ गया ये सब देखकर। मोमेंट आ रहा है डाउन साइड का, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है। ये मूवमेंट कंटिन्यू होगा तब जब ये वाला वाई वो डिक्रीज़ होगा। 1,14,000 का वाई जो है वो कम होना चाहिए, कॉल का जो वाई है उससे कम होना चाहिए, तब मार्केट इसको तोड़ कर नीचे जाएगा। मेरा प्रॉफिट जो 900 तक गया था वो वापस से कम होकर 400 हो गया है। अब क्या करूं यार, क्या एग्ज़िट कर जाऊं या फिर अभी रुकूं, क्योंकि अगर तोड़ेगा नीचे की साइड तो अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा यार, 3-4 हज़ार का प्रॉफिट होगा। अगर डाउन साइड चला गया तो सेंसेक्स भी तो नीचे की साइड ही जा रहा है, बट यार सेंसेक्स का नीचे साइड सपोर्ट है। और अगर ऑप्शन चेन में देखें तो सपोर्ट तो काफ़ी दूर है, 78,000 पर है सपोर्ट।
78,000 यानी कि